संभल की सुरक्षा व्यवस्था की बागडोर संभाले निकले ये हैं संभल के सीओ अनुज चौधरी। इनका नया अवतार और खास अंदाज लोगों को खूब भा रहा है, खूब चर्चा भी हो रही है और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। दरअसल बुधवार को नए साल के पहले दिन यहाँ नई तस्वीर देखने को मिली, जब मुस्लिम बहुल इलाके से हिंदुओं की शोभा यात्रा निकली। यहाँ 46 साल बाद जो कार्तिकेय महादेव मंदिर खुला था, उस पर नए साल के मौके पर कार्यक्रम हुआ। बजरंगबली की जन्मस्थली माने जाने वाले कर्नाटक से किष्किंधा रथ यात्रा लेकर स्वामी गोविंदानंद सरस्वती महाराज बुधवार को यहाँ पहुंचे। फिर धूमधाम से शोभा यात्रा निकली, लेकिन इस रथ यात्रा में सबसे खास बात रही कि खुद संभल के सीओ अनुज चौधरी कंधे पर हनुमान की गदा रखकर भारी पुलिस फोर्स के साथ इसकी अगुवाई करते दिखे। उनको देख लोग हनुमान हनुमान के जयकारे लगा रहे थे। श्री राम, जय जय राम और जय बजरंगबली के जयकारों के बीच गोविंदानंद सरस्वती महाराज भगवान हनुमान जी की प्रतिमा को लेकर प्राचीन मंदिर में गए। विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कई थाना प्रभारी और भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात थे। यात्रा समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर के सामने से भी गुजरी। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि भगवान के ज्यादातर अवतार भारत में ही हुए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा, भविष्य के 10वें अवतार की स्थली का भी उद्धार होना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश सरकार को भी सूचना दे रहे हैं, हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी सूचना दे रहे हैं। अभी आप आइए शंबल ग्राम आकर मूल भगवान का प्राकृतिक जो कल्कि भगवान के मंदिर में आकर दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करके जैसे अयोध्या को डेवलप किया, ऐसे ही हमारा कल्कि क्षेत्र शंबल गांव का क्षेत्र का डेवलप कीजिए। संभल में प्राचीन मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है। संभल से 30 किलोमीटर दूर गणेशपुर में प्राचीन 150 साल पुराना मंदिर मिला है। संभल के गणेशपुर में प्राचीन मंदिर की खोज होने से स्थानीय लोग हैरान हैं। यह मंदिर अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण चर्चा में है। मंदिर पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी है। मंदिर में मौजूद मनोकामना कुंड लोगों के बीच चर्चा में है। वहीं संभल में मिली बावड़ी की खुदाई के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलने के बाद फिलहाल काम को रोक दिया गया है। आज प्रशासन खुदाई करने को लेकर फैसला लेगा। जामा मस्जिद के पास पुलिस स्टेशन बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। वहीं इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। फिलहाल संभल धार्मिक अखाड़े के साथ साथ सियासी अखाड़ा भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, संभल में हर दिन सनातन के चिन्ह मिल रहे हैं और इसे लेकर हर किसी के अपने अपने दावे हैं। बाबा बागेश्वर क्या कुछ कह रहे हैं और इसके बाद ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले बाबा बागेश्वर की बात करते हैं। संभल में सब जगह खुदाई हो रही है। बाबा बागेश्वर ने उन्होंने कहा कि हर गली मोहल्ले में खुदाई का काम लगातार हो रहा है। कहीं शंकर जी मिल रहे हैं तो कहीं हनुमान जी मिल रहे हैं। एसपी ने फोन कर बताया संभल में हनुमान मंदिर मिला है। ये बाबा बागेश्वर ने कहा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम आए तो संभल में हनुमान जी आएंगे ही। संभल में हनुमान जी का आना हमारी कथा का हिस्सा है। शंकर जी ने पार्वती से कहा है कि भगवान विष्णु धरती में है और राम नर बनकर आएंगे तो हम भी वानर बनकर जाएंगे। प्रभु जी राम के सेवक बनकर संभल में प्रकट हो जाएंगे। काशी के ज्ञानवापी में वजूखाना बंद कर दिया गया है और मस्जिद में नमाज के बदले कुछ और हो रहा है, ये ओवैसी की तरफ से कहा गया। तो देखिए कैसे कथा के हिसाब से बाबा बागेश्वर ने कहा, अब ओवैसी ने बयान दिया है। इसके अलावा वो और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो लगातार देखिए, जिस तरीके से संभल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लगातार सनातन के जो प्रमाण मिल रहे हैं, इसे लेकर बयान भी सामने आ रहे हैं। ओवैसी ये कहते हैं कि हमने काशी मस्जिद का एक हिस्सा खो दिया है। उन्होंने कहा कि मथुरा ईदगाह मस्जिद पर भी ये नजरें जो है लगाए हुए हैं और अब संभल की मस्जिद और स्मारक भी खतरे में है। संभल के कलेक्टर सीएम योगी के हिसाब से चल रहे हैं, ये आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें वही दिख रहा है जो योगी और बीजेपी बोल रही है। सरेआम नियमों की अनदेखी की जा रही है। इसके अलावा ओवैसी ये कहते हैं कि वक्फ बिल लाकर ये मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहते हैं।
ताकि मुसलमानों से उनकी दरगाह मस्जिद छीन ली जाए। इसके अलावा ओवैसी ये कह रहे हैं कि संभल की मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन रही है, इसे लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पुलिस चौकी भी वक्फ की जमीन पर बन रही है, तो इसे लेकर भी अब विवाद जो है जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन रही है तो इस पर ओवैसी सवाल उठा रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कि बावड़ी जो संभल में मिली है उसे लेकर आखिर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन खतरा क्यों है ये भी समझ लीजिए। देखिए 13 दिन से संभल की बावड़ी में खुदाई चल रही है और पुरातत्व विभाग सर्वे कर साक्ष्य जमा कर रहा है और लगातार वहां पर खुदाई का काम अभी जारी है। एएसआई बावड़ी में 25 फीट और तीसरे तल तक पहुंच चुका है, लेकिन तभी अचानक बावड़ी का सर्वे रोक दिया गया और इसकी वजह है खुदाई के दौरान मिले खतरे के संकेत। दूसरी मंजिल के गेट से मलबा हटते ही खतरा नजर आया, जिसे लेकर लोग आशंका भी जता रहे थे। खुदाई कर रहे मजदूरों को मुंह पर रुमाल बांधना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन वहां पर लगातार उसकी कमी दिखाई दे रही है। एएसआई ने मुआयना किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वहां पर मिली, यानी बावड़ी के अंदर खतरनाक गैस का रिसाव हो रहा है और जो मजदूर हैं वो जो लगातार खुदाई कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल वहां पर हो रही है। एएसआई को बावड़ी की कमजोर दीवार और भारी रेत के संकेत भी वहां पर मिले हैं। खुदाई और सर्वे में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने को कहा गया है और फिलहाल ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई रोक दी गई है, क्योंकि गैस का रिसाव होने का खतरा। ये बावड़ी संभल के मुस्लिम बहुल चंदौसी इलाके में है और दावा यह है कि 1720 में हिंदू राजा आत्माराम ने ये बनाया था और लेकिन अवैध कब्जा कर इस बावड़ी को ढक दिया गया था। ये अब आरोप भी लग रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है। दावा है कि बावड़ी की सर्वे से हिंदुओं से जुड़े अहम सबूत भी मिलेंगे और हो सकता है कि संभल के मंदिर से जुड़े सुराग भी इस बावड़ी में मिल जाएं, क्योंकि विवाद देखिए जिस तरीके से जामा मस्जिद को लेकर शुरू हुआ, इसके बाद लगातार संभल में हर दिन नए नए प्रमाण मिलते हुए सनातन को लेकर नजर आ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तलाक, विवाद और आत्महत्या, एक ऐसे मामले की बात करते हैं, एक ऐसे केस की बात करते हैं जो इन 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है। दिल्ली के मॉडल टाउन में अतुल सुभाष जैसी कहानी, अतुल सुभाष जैसा केस देखने को मिला, जहां पर एक बेकरी मालिक पुनीत खुराना ने अपनी जान दे दी। वो इतना तंग आ गया कि उसने मौत को गले लगा लिया। वजह पत्नी की प्रताड़ना। परिवार वाले बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पुनीत की पत्नी मनिका उसे प्रताड़ित कर रही थी। इतना ही नहीं बल्कि ये तक कह रही थी कि अगर तलाक हो जाएगा तो तलाक के बाद भी उसकी जो बेकरी है, उसका जो बिजनेस है, उसमें उसका हिस्सा रहेगा। रिपोर्ट देखिए। अतुल सुभाष, ये वो नाम है जिसे आप अभी भूले भी नहीं होंगे। पत्नी की प्रताड़ना और लाचार सिस्टम के चलते एक इंजीनियर ने मौत को गले लगा लिया और अब दिल्ली के मॉडल टाउन से ऐसा ही झकझोर देने वाला मामला सामने आ गया है। पुनीत नाम के एक शख्स ने पत्नी से परेशान होकर फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। परिवार का आरोप है कि उनके बेटे ने पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हिम्मत है ना, जा मर के दिखा, फिर करके दिखा। उसको इस कदर उत्साह है, इतना उत्साह है। तुम सबको जेल भी भिजवाऊंगी, तेरे माँ बाप को भी, तेरी बहन को भी, सबको जेल भिजवाऊंगी, घर खाली करवाऊंगी, तुम्हें सड़क पे लाऊंगी। ये धमकियां दे रही थी। तो बड़ा हिम्मत वाला बेटा था मेरा। उसको मैं पूछता था कि बेटा ठीक है? हाँ पापा ठीक हूँ। पुलिस से यही कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, पूरे परिवार को जेल में डालो। अतुल सुभाष की तरह ही दिल्ली के पुनीत खुराना का परिवार भी उसकी मौत का जिम्मेदार उसकी पत्नी मनिका को मान रहा है। देर रात पहले दोनों ने काफी देर तक बात की और फिर पुनीत फांसी के फंदे पर झूल गया। अभी पहले तो धमकी दो, सुसाइड कर लूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा, बिजनेस ले लूंगा पूरा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये सब करो। पड़ी मैंने 4 महीने से बिजनेस इतना बढ़ा दिया ना, तब ये बिजनेस घर हड़पना चाहते हैं। इस बातचीत की जो रिकॉर्डिंग सामने आई है उसमें उन दोनों के बीच बहुत तीखी बहस और गाली गलौज साफ सुनाई दे रही है, साथ ही प्रॉपर्टी की जंग भी। तू ना अब तू मर अब प्रॉपर्टी के लिए, तेरे को लगता है ना प्रॉपर्टी तू मर अब, तू गोल्ड के लिए मर ना। कोई बात नहीं, मेरे पास तो कोई है नहीं खोने को, कोई बात नहीं, जो तुमने लेना था सब मेरे वैसे ही ले लिया है। पुनीत के परिवार ने पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि मनिका उसे मानसिक रोगी करार देने पर तुली रही, जिससे उसे तलाक आसानी से मिल जाए, क्योंकि दोनों का तलाक का केस चल रहा था। प्रताड़ना से परेशान होकर पुनीत ने आत्महत्या की है। सुसाइड से पहले हालांकि सबूत के लिए उसने बकायदा एक वीडियो भी बनाया,
परिवार के पास 54 मिनट का ये आखिरी वीडियो है। पुनीत की पत्नी ससुराल वालों को इसमें जिम्मेदार बताया है। पुनीत के भाई ने भी साफ बता दिया है कि दोनों के रिश्ते शादी के कुछ दिन बाद ही तल्ख हो गए थे और पुनीत के ससुराल वाले पुलिस पर लगातार दबाव बना रहे हैं। 8 साल पहले शादी हुई थी, शादी के 3-4 महीने बाद ही स्टार्ट हो गया था वो उसको, मतलब तब से वो उसको मतलब खुश नहीं था भाई हमारा। एक लास्ट वीडियो था जो पुनीत ने बनाया था, जिसमें उसने सुसाइड का पूरा वीडियो बनाया है कि क्यों कर रहा हूँ, किस पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, उन पे पूरा उसने बोला है कि मेरी वाइफ, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ और वाइफ की सिस्टर, उन सब पे उसने पूरा एलिगेशन लगाया कि उनकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ और मेरे साथ क्या क्या बीती है। वो वीडियो भी पुलिस ने हमें नहीं दिया है, एक एविडेंस के तौर पे भी नहीं दिया है। परिवार अपना बेटा तो खो चुका है, लेकिन अब वो बेटे की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बहू और उसके परिवार को सलाखों के पीछे देखना चाहता है। पुलिस ने मनिका का बयान दर्ज कर लिया है। पुनीत का ये आखिरी वीडियो भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर समाज में ऐसे और कितने अतुल सुभाष हैं जो ऐसी प्रताड़ना का शिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।